गांव महेंद्रगढ़ नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बबलू कबूतर नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी नानू और दो बेटियां थीं, चिक्की और मिक्की। बबलू कबूतर खेती करके ही अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता था। बबलू कबूतर की दोनों बेटियां उसी गांव में बने एक स्कूल में पढ़ती थीं। शाम का समय था। बबलू कबूतर अपनी दोनों बेटियों से कहता है, चिक्की और मिक्की, तुम दोनों की स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। और मिक्की, तुम्हारी कैसी चल रही है? मेरी भी अच्छी चल रही है पापा। और टीचर ने इस महीने फीस लेकर आने को बोला है। हाँ पापा, हमने 3 महीने से स्कूल की फीस भी नहीं दी है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सारी फसल बाजार में बेच दूंगा और उससे तुम्हारे स्कूल की फीस भी भर दूंगा। हाँ, इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है, बस ये अच्छी कीमत में बिक जाए। चलो अब तुम दोनों अपने पापा को परेशान मत करो और जाकर सो जाओ। दूसरे दिन जब बबलू कबूतर और नानू चिड़िया सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बारिश क्यों होने लगी? इससे तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। हमारी फसल को खराब होने से बचा लेना भगवान। लेकिन आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज्यादा बारिश होने के कारण नदी का पानी भी बढ़ गया था और सभी खेतों में घुस गया था। कुछ समय बाद जब बारिश रुक जाती है तब बबलू कबूतर और नानू चिड़िया अपने खेत को देखने जाते हैं। तभी बबलू कबूतर देखता है कि बारिश के कारण नदी का पानी उसके खेत में आ गया और तूफान ने उसकी सारी फसल खराब कर दी थी। ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी फसल ही खराब हो गई। अब मैं कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करूंगा? कहां से अपने बच्चों के स्कूल की फीस दूंगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नानू, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। हमारी तो सारी फसल ही खराब हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घर चलिए, घर पर जाकर कुछ सोचते हैं। चिक्की और मिक्की भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो दोनों दुखी होकर अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ पापा, हमारी फसल तो ठीक है ना? हाँ बेटा, एकदम ठीक है। बबलू कबूतर परेशानी में पड़ जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। नानू, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? जो पैसे आने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। आप क्यों ना सेठ मुटकू बंदर से कुछ मदद मांग ले, हो सकता है उन्हें हम पर कुछ तरस आ जाए। बबलू कबूतर नानू चिड़िया की बात मानकर सेठ मुटकू बंदर के पास जाता है। सेठ मुटकू बंदर के पास पहुंचकर वो अपनी सारी परेशानियां बता देता है। सेठ जी, तूफान और बारिश के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और मेरे पास पैसे कमाने का कोई और साधन भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे पहले भी पैसे दिए हुए हैं। उसको वापस करने की जगह तू मुझसे और पैसे मांग रहा है। सेठ जी, अब मेरे पास अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। बबलू कबूतर, अब तू मेरे से मदद की उम्मीद मत कर। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब तू चल, निकल जाए यहाँ से। बबलू कबूतर उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बातें नानू चिड़िया को बता देता है। आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन नूना से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। हाँ, हो सकता है वो हमारी शायद कुछ मदद कर दे। फिर नानू चिड़िया अपनी बहन नूना चिड़िया के घर चली जाती है। नानू, कैसी हो तुम? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? बहन नूना, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? तूफान और बारिश के कारण हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है और अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? बहन नानू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुम्हें पता तो है तुम्हारे जीजा जी कितने गुस्से वाले हैं। अगर उनको पता चला कि मैं उनके पैसे ऐसे बांट रही हूँ तो वो मुझे इस घर से ही निकाल देंगे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं नूना,
अच्छा अब मैं चलती हूँ। नानू चिड़िया भी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ नानू? नूना ने कुछ पैसों की मदद की क्या? नहीं, उसने भी मदद करने से मना कर दिया। बबलू कबूतर और नानू चिड़िया दोनों भगवान के सामने विनती करने लगे। भगवान आप ही कुछ मदद करो हमारी। इस मुसीबत से अब आप ही हमें निकाल सकते हो भगवान, कृपया करके आप ही कुछ मदद करो ना हमारी। बबलू कबूतर और नानू चिड़िया दोनों ही बिना कुछ खाए पिए पूरी रात चिंता में बैठे रहते हैं। दूसरे दिन सुबह अचानक से उनके घर के बाहर नानू चिड़िया को एक मटका दिखाई देता है। तभी नानू चिड़िया जोर से आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, यहाँ आओ घर के बाहर जल्दी। तब बबलू कबूतर अपने घर के बाहर आता है और देखता है उसके घर के बाहर एक मटका रखा हुआ है और उस मटके में सोने के बहुत सारे आभूषण थे। अरे ये तो सोना है। भगवान आप ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम इस धन का इस्तेमाल अपने और गांव के सभी गरीब लोगों के लिए करेंगे। भगवान की कृपा से बबलू कबूतर और उसके परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो गईं और वो सब हंसी खुशी से रहने लगे।